आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल, उसका इंट्रोडक्शन जनरल हमने देखा था और साथ में हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया था कि किस टाइप से सेल की डिस्कवरी हुई, किस टाइप से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, एक कॉर्क सेल को। खैर, पिछली क्लास की जिन्होंने नहीं देखी है वो फर्स्ट लेक्चर देखें। उसके बाद हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, जहाँ पर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हायर प्रोकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे कि लीवर का फंक्शन अलग होता है, किडनी का अलग होता है और हार्ट का अलग होता है। जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि सेल सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू जब एक साथ वर्क करते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही एक ऑर्गन, क्योंकि एक ऑर्गन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जैसे कोई किडनी है तो किडनी स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। वहीं हम लीवर की बात करें तो वो अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो एक ऑर्गन अपने एसोसिएशन होता है किसका, टिश्यूज का। और ये जो टिश्यू होते हैं, ईच टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल, और जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब सेल जो है हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस। हमने देखा था कि सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। लाइक कोई प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई लिपिड का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई लिपिड की पैकेजिंग कर रहा है, या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल हमारा है तो वो हेरिडिटरी के अंदर हेल्प कर रहा है, या फिर और भी जितने भी फंक्शन है वो सेल करती है। Based on cellular structure, cells are classified as prokaryotes and eukaryotes, यानी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे सेल को क्लासिफाई किया गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। अच्छा, प्रोकैरियोट सेल कौन सी होती हैं, जो कि प्रिमिटिव होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, जो कि ट्रू सेल्स होती हैं। इसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल, यानी हमने जब बात की थी स्टार्टिंग में ही कि सिंगल सेल की बात करें तो हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हमने एग्जांपल लिया था, तो बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ये बैक्टीरियल सेल है जिसकी जो, और ये है उसकी फ्लैजिला। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल सेल भी हो सकती है और पार्ट हो सकते हैं मल्टी सेलुलर टिश्यू सिस्टम का, यानी एक से ज़्यादा सेल भी प्रेजेंट हो सकती है, एक सिंगल सेल भी हो सकती है। जैसे हमने पॉरीफेरा की बात की थी, तो पॉरीफेरा क्या है, सेल एग्रीगेशन है, बट एक सिंगल सेल तो है ना उसके अंदर, तो यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद बिसाइड्स दिस बोथ सेल्स हैव सेवरल स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक डिफरेंसेस, यानी दोनों ही सेल के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल या मेटाबॉलिक डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप से सेल के बीच में डिफरेंस होता है इन दोनों टाइप्स के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, या प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम जनरल फीचर्स को लेके चले कि साइज को, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटी होती हैं, माइक्रोमीटर की इनकी रेंज होती है, बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल की वेरिएबल साइज होती है, बहुत छोटे से लेकर यानी 40 माइक्रोमीटर से लेकर डायमीटर के अंदर बड़ी बड़ी सेल्स तक प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसा जैसा कि एग्जाम्पल है जिसका नाम है ऑस्ट्रिच एग। एक फैक्ट है कि ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है जिसका कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली उसकी जो लार्ज, मतलब इतनी लार्ज होती है कि 15 से 18 सेंटीमीटर डायमीटर की। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल में कि प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोसोल के अंदर, जो कि कैसा होता है, फ्री होता है, यानी किसी भी टाइप से उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। हमने जब यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, तो हमने एक हमने क्या बात की थी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, एक कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोलस के सराउंडिंग में हमने बात की थी क्रोमैटिन नेटवर्क की। बट इसके अंदर ये सारी चीज़ें जैसे क्रोमैटिन और जो न्यूक्लियोलस है वो कैसा होता है, साइटोसोल के अंदर ही फ्री होता है। बट यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या है कि डीएनए जो है वो लीनियर, सबसे पहले तो लीनियर होता है। वहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और जो कि वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी दो मेम्ब्रेन वाले मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसी भी टाइप का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्ट कनेक्शन विद साइटोसोल, साइटोसोल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। साइटोसोल बोल लें या फिर हम साइटोप्लाज्म बोल लें तो एक ही बात है, साइटोसोल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। वहीं अब रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट के केस में। इसका मतलब सिंगल ओरिजिन में, ये जब हम बायोटेक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस टाइप से ओआरआई साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक आ, हम इस टाइप से एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, तो वो साइट सिंगल सिंगल साइट प्रेजेंट होती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। वहीं यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, फिर कई सारी फ्रेगमेंट्स बनती हैं और फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं, एक साथ में कंबाइन होती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया एक। एक क्या डिफरेंस हो गया कि जीन्स की बात करें, अब जीन्स में क्या कोई भी टाइप का इंटरॉन प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स के केस में, और यूकैरियोट्स के केस में इंटरॉन प्रेजेंट होता है। अब व्हाट इज इंटरॉन ये हम देख लेते हैं, क्योंकि एक बार हम जस्ट जनरल ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या होता है इंटरॉन और एक्सॉन, एक्सॉन और इंटरॉन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो एक बार हम जनरल ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या है। तो अब हम इंट्रॉन की बात करते हैं, तो इंट्रॉन और एक्सॉन दो टाइप आ, के रीजन होते हैं किसी भी प्री आर एम आर एन ए के अंदर। अब प्री एम आर एन ए क्या करता है, प्री एम आर एन ए क्या करता है कि मैच्योर एम आर एन ए के अंदर कन्वर्ट होता है। अब मैच्योर एम आर एन ए से क्या बनेंगे, फर्दर फर्दर जो है प्रोटीन की कोडिंग होगी, यानी प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस बनेगा। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी जनरल ब्रीफ ले लेते हैं छोटा सा, कि एक पार्ट होता है एक्सॉन, एक्सॉन के बाद नेक्स्ट आता है कोई भी इंटरॉन पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से एक एक्सॉन आया, फिर उसके बाद एक इंट्रॉन पार्ट आया, एक लंबा सा इंट्रॉन पार्ट आया, और इंट्रॉन के बाद में ये आया हमारा एक्सॉन पार्ट। अब ये क्या है, एक हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक प्री एमआरएनए है, और स्ट्रक्चर्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया है अभी। जब ये मैच्योर एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये जो पार्ट है, अब मैं इसको एक बार लेबल भी कर देता हूँ कि ये एक्सॉन वाला पार्ट था, ये बीच में इंट्रॉन वाला पार्ट है। तो जब भी ये कन्वर्ट होगा, यानी ब्लू से हमने इंट्रॉन वाला पार्ट किया है, तो जब भी मैच्योर एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा, मैच्योर एमआरएनए कंडीशन में एक ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है वही फर्दर कोडिंग करेगा, इंट्रॉन वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा। यानी जो मैच्योर एमआरएनए है वो सिर्फ किससे बनेगा, वो सिर्फ एक्सॉन से बनेगा। तो ये क्या है, एक मैच्योर एमआरएनए है। मैच्योर एमआरएनए जो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना हुआ है प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन के अंदर। इसलिए मैंने बोला कि एक्सॉन और इंटरॉन जैसी कंडीशन प्रोकैरियोट के केस में नहीं है, वहां पर किसी भी टाइप से मतलब ये कि जो एक्सॉन और इंटरॉन है वो प्रेजेंट, एक्सॉन इंटरॉन प्रेजेंट नहीं होते, वहां पे कंटिन्यूटी में एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोट्स के केस में एक्सॉन और इंटरॉन देखने को मिलते हैं हमें। ऑर्गेनेलीज की बात कर लेते हैं, तो प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वहाँ तो ऑर्गेनेलीज जो हैं वो राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। वहीं यूकैरियोट के केस में क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं विद वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी उनका अलग अलग फंक्शन होता है। और मतलब डिफरेंसेस हमने बात की, क्लोरोप्लास्ट की बात की थी कल,
और हमने और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी। तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोट के केस में एब्सेंट रहेंगी। वहीं हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है सेल वॉल इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। वहीं यूकैरियोट्स के केस में फंजाई और प्लांटाई जो दो किंगडम है, फंजाई और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम का केस है तो उसमें देखते हैं हम कि प्रोकैरियोट के केस में 70s राइबोसोम प्रेजेंट है, वहीं यूकैरियोट के केस में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये बात हुई कि 70s और 80s होता क्या है। तो हम राइबोसोम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको कि एक्चुअल में कि क्या होता है 70s 80s। फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो 70s जो राइबोसोम है, सबसे पहले तो ये जो टर्म है एस, तो एस का मीनिंग है क्या। जो एस है, एस उसका मीनिंग होता है श्वेत वर्ग यूनिट, श्वेत वर्ग यूनिट। अब ये श्वेत वर्ग यूनिट क्या है, जब भी हम जो सेल है उसको हम डालते हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर, जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं एक सेल का, तब सेडिमेंटेशन होता है। अब एक टाइम होता है जब राइबोसोम का सेडिमेंटेशन होता है। अब राइबोसोम कितनी स्पीड से सेडिमेंट करता है, यानी कितनी स्पीड से सेडिमेंटेशन उसका होता है, तो उसको हम बोलते हैं एस वैल्यू। अब एस वैल्यू जो होता है वो एस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13 सेकेंड होती है। तो यानी एस वैल्यू किसी भी टाइप से ऐसे नहीं है कि जैसे हमने बात करते हैं 70s राइबोसोम है किसी का, तो 70s राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होते हैं 70s राइबोसोम के अंदर, एक 50s प्लस 30s सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर इसके अंदर 50s 7 से एस यूनिट है, इसके अंदर से 30s एस यूनिट है, सब यूनिट है, तो फिर इसका एडिटिव वैल्यू तो 80 होता है, फिर तो ये 80s होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि 80 है जो ये वैल्यू होती है, एस वैल्यू क्या क्या डिनोट करती हैं, वो सिर्फ सेडिमेंटेशन रेट करती हैं, ये एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ से समझ में आता है कि एस वैल्यू की क्या वैल्यू होती है। वहीं हम 80s की बात करें, 80s राइबोसोम जो है वो 50s, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है जब हम 80s की बात करते हैं तो अ, वो बना हुआ था 60s एंड 40s से मिलकर। किसके मिलकर बना हुआ था, 60s प्लस 40s से मिलकर बना हुआ। फिर से आ जाते हैं हम दोबारा से डिफरेंस के बीच में। हमने राइबोसोम का जनरल एक फीचर देखा कि 70s और 80s क्या होते हैं राइबोसोम्स। वैसे तो कई सारे टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, बट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में हम इसको देख रहे हैं। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, प्रोकैरियोट के केस में एक साथ में होते हैं दोनों की दोनों, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ ही होते हैं। मतलब ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो है वो जो डीएनए है, उसका क्या होता है, आरएनए बनता है ना। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। वहीं आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन क्या होती है, जैसे डीएनए से डीएनए बना तो उसको बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको। वहीं ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट के केस में किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोट के केस में। वहीं ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोसोल में जाकर होता है, यानी प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो किस में होता है, साइटोसोल में जाकर होता है। ये तो हमने बात की कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में जनरल डिफरेंस क्या है। अब पिछली क्लास में हमने एक चीज़ छोड़ी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। तो क्या देखते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपलर होती है, स्मॉलर होती है एज़ कंपेयर टू यूकेरियोटिक सेल। हालाँकि इसकी सेल वॉल जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैंने बताया था ऑलरेडी, मैंने डिस्कस किया है पहले कि इट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़, किसी भी टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ प्रेज़ेंट नहीं होते, जैसे कि न्यूक्लियस। इवन तक जैसे मैंने बात की थी कि न्यूक्लियस भी प्रेज़ेंट नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर मतलब अ, डायरेक्टली साइटोसोल के अंदर प्रेज़ेंट होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। एक टिपिकल जो है अ, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, वो इसका डायग्राम हम नीचे देख रहे हैं कि किस टाइप से इसका क्या-क्या उसके ऑर्गेनेलीज़ प्रेज़ेंट होते हैं इसके अंदर। तो देखो, एक प्रोकैरियोटिक सेल की 3 लेयर हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे टर्म दिए हो सकती हैं, यानी नहीं भी हो सकती। तो ये हमने बैक्टीरियल सेल की बात की है, तो बैक्टीरियल सेल की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर क्या है? वो है कैप्सूल, कैप्सूल लेयर है। वहीं हमने नेक्स्ट बात करें कि उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी 3 लेयर्स से बाउंड हो सकता है। मैंने अगेन टर्मिनोलॉजी यूज़ की है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बैक्टीरिया के केस में। अगेन बैक्टीरिया के केस में होती है, ये क्या करती है? शेप और साइज, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, वो प्रोवाइड करती है। या फिर क्या करती है ये एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से प्रिजर्व करती है इसको बस्टिंग होने से। जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उसमें बस्टिंग होने से प्रिजर्व करती है। सो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? अगेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। अगर तो ये सेल वॉल के नीचे होती है। इसके बारे में हम डीपली और डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो फर्दर हम आगे जब फ्लूइडमोलॉजिक मॉडल और ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट अभी जनरल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके बाद साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म साइटोसोल बोला गया, साइटोप्लाज्म बोला गया, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर फिल होता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये इंटीरियर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट। एक मैंने कल टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, कॉर्टेक्स पार्ट। अब कॉर्टेक्स वाला बाहर वाला हो गया इसका पार्ट, और इनर वाला हो गया मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेड्यूला पार्ट हो गया। और इसमें क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर, एंजाइम्स, न्यूट्रिशन और आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल। हम देखिए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है क्रोमोसोम या फिर डीएनए की फॉर्म में। एक रीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन क्या है? इरेगुलर शेप का एक रीजन है जिसके अंदर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसको किसी भी मेम्ब्रेन ने बाउंड नहीं किया है, यानी कोई भी मेम्ब्रेन इसको एनक्लोज करके नहीं रखती है। ये क्या करती है कि जेनेटिक कंट्रोल सेंटर है सेल का, कि किस टाइप से मतलब सेल ड्राइव करेगी कि चीज़ों को फंक्शन कैसे करेगी, वो यहाँ से होता है। एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, टॉक्सिक प्रोडक्शन, ये सारे जीन्स है ना, इनको कैरी करने का काम करता है। और ये क्या करता है कि ट्रांसफ़र होता रहता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, और इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी हम बोलते हैं। वहीं राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम हमारा जो है वो कैसा होता है? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम अगेन कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। हमने एस यूनिट को पहले डिस्कस कर लिया है। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और ये यूकेरियोटिक राइबोसोम से कैसा होता है? छोटा होता है, जो कि 80S होता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग करता है, यानी किसी भी टाइप से बाउंड नहीं है। वहीं हम बात करें कैप्सूल की, पहले आउटर लेयर की बात की थी, तो कैप्सूल एक्चुअल में होता क्या है? तो जिलेटिनस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और पॉलीसैकेराइड्स की मिलकर बनी हुई होती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है किससे? डेसिकेशन, फैगोसाइटोसिस और एडहेरेंस जो है वो सरफेस की, उससे प्रोटेक्ट करती है। और ये क्या होती है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे एग्जांपल ले लो, स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर ये कैप्सूल लेयर देखने को मिलती है। अ, और इसके अलावा हमने एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है दैट्स कॉल्ड द पाइली या फिम्बरी। फिम्बरी या पाइली की बात करें, दो दो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे।
तो शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि सेल सरफेस से अराइज होती हैं और ये क्या करती हैं अदर सेल्स को के अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पाइली होती हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं और वो डीएनए ट्रांसफ़र करती हैं किसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डिवीज़न होता है। वहीं हम फ्लैजिला की बात करें, अगर फ्लैजिला प्रेज़ेंट है, ये जो फ्लैजिला हमने बनाई है, अगर फ्लैजिलम या फ्लैजिला प्रेज़ेंट है तो वो लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है और क्या करती है मोटिलिटी के अंदर हेल्प करती है। यानी ये स्विम करती है और टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई से या तो दूर या तो पास या फिर जो मूवमेंट करने का काम करती है। तो ये ओवरऑल हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। हमने पिछली की क्लास में डिस्कस की थी यूकैरियोटिक सेल, तो शायद अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 टाइप की हमने यूकैरियोटिक सेल डिस्कस की थी, जिसका नाम था एनिमल सेल और प्लांट सेल, और दोनों के बीच में हमने अच्छे से डिफरेंस भी देखा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल किस टाइप से होती है और क्या-क्या इसकी प्रेज़ेंस होती है। वो हमने देखा था पिछली क्लास में अच्छे से। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि एनिमल सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, वहाँ पे प्लांट सेल के कंपैरिज़न में जो एक सेल वॉल का डिफ़रेंस था, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेज़ेंट है, क्रोमेटिन प्रेज़ेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेज़ेंट होता है। इसको हमने पिछली लेक्चर नंबर 1 के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। आप दोबारा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, जिसमें हमने डीपली डिस्कस किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या-क्या ऑर्गेनेलीज़ प्रेज़ेंट होती हैं। फिर हम यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलीज़ को अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।